पर क्या खून का बदला खून से ही लेते हैं जी। हमने सर कटा दिया, झुकाया नहीं है, और लोगों ने हमें छल से मारा है। अगर सीने में गोली तो न खाई नहीं, और ना हमने कभी पीठ पीछे वार किया है, और ना करेंगे, मारेंगे, खून का बदला खून से लेंगे, ये हमने कह दिया। वो पीछे वो छुप के वार कर रहे हैं, हम कहते हैं हम खुलेआम करेंगे और छाती पे गोली मारेंगे। कोई समझौता नहीं, खून कोई मार्च नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा एनकाउंटर होगा। एनकाउंटर पुलिस पीछे हम खुद करेंगे। छोरा हूँ ठाकुर का, कुछ तो खास करूंगा, और लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं लगा, मैं सीधा नाश करूंगा। क्षत्रिय धर्म के 5 लड़के उस जेल में भेज दो जिसमें फलाना बिश्नोई बंद है, हम भी देख लेंगे कितने उसके चर्चे और न्यूज में आने वाले हैं। चैलेंज दे के बोलो, मैं मार दूंगा। मैं मैनपुरी की धरती से आया हूँ। अगर बहुत बढ़िया, दिल रो रहा है मेरा, बहुत बढ़िया। भावुक हो रहे हैं आप। भावुक वाली बात नहीं है, ऐसे मारा जाता है। इतना कमजोर नहीं है, इन्होंने गलत जगह पे हाथ डाल दिया है, ठीक है। इनको ये जितना भी जो गैंग है ना इनका, ये ना तो क्षत्रिय उनको उनसे लड़ने में सक्षम। नमस्कार, आप नवयुग टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। हमारी मौजूदगी अभी रामलीला ग्राउंड में है, और आज रामलीला ग्राउंड में क्षत्रिय धर्म सभा का यहाँ आयोजन किया गया है। यहाँ पे तमाम जितने भी क्षत्रिय सभा के लोग हैं, जितने क्षत्रिय राजपूत समाज के जितने भी लोग हैं, वो तमाम लोग आज यहाँ पे दिल्ली के रामलीला मैदान में कूच किए हैं। इसकी क्या रणनीति है, क्या वजह है, एक तमाम मुद्दे पे एक एक करके बात होगी। सबसे पहले तो हम आप लोग से समझने की कोशिश करते हैं, आज आप यहाँ आए हैं, क्या मांगे हैं और किस मुद्दे को लेके आज यहाँ पे आए हैं? ये जो सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की जो निर्मम हत्या जो की गई है, इसके पीछे जो गुर्गे हैं उनका पर्दाफाश होना चाहिए। केवल जो उनको मारने वाले जो गोली से उनको जो मारा है उनके घर में घुस के, वही नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ हो सकता है किसी पॉलिटिशियन का, ठीक है, या किसी जो भी वो गैंगस्टर है, जो लॉरेंस बिश्नोई नाम सुना है होगा, जो भी है वो, ठीक है, काफी नाम उसका सुना है कि वो कह के कर देता है। उनके गैंग के जो लोग हैं उन्होंने तो सोशल मीडिया पे आके फेसबुक पे एक मैसेज करके सारा आरोप तो अपने ऊपर ले लिया। अपने ऊपर ले लिया है ना, तो ये तो सरकार की नाकामी है ना, ऐसा आरोप ले लिया है। क्षत्रिय समाज ने सदा से ही बलिदान दिया है, और दादा सुखदेव सिंह गोगामेडी ने भी वही कार्य किया है। ये कोई नई बात नहीं है कि जो क्षत्रियों ने पहली बार बलिदान दिया है, लेकिन हर बात में क्षत्रिय ही क्यों टारगेट किया जाता है? समाज को, जो हिंदू समाज है उसको सबसे ज्यादा बलिदान देने वाला क्षत्रिय समाज है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, और आपको भी इस चीज का पता होगा, ठीक है। इतिहास जो है, अगर इतिहास से क्षत्रिय को हटा दिया जाए तो इतिहास खत्म है, इस चीज का भी आपको पता होगा, ठीक है। तो ये इतिहास हमारे पूर्वजों ने बनाया है, उन्होंने लड़ा है, उन्होंने घास की रोटियां खाई हैं, उन्होंने मुगलों से कितना संघर्ष किया। इसको दिल्ली को बसाने वाले कौन थे? श्री अनंतपाल सिंह तोमर, पृथ्वीराज चौहान। ये दिल्ली ये हमारी है, ठीक है। और आज दिल्ली क्या मतलब, जो पूरा जो पृथ्वी है, हम श्री राम के वंशज हैं, ठीक है। और आपको पता ही होगा कि उससे ज़्यादा क्या हो सकता है। सभी हम सब राम की वंशज हैं, ठीक है, उन्हीं की हम संतानें हैं। और सबसे ज़्यादा ये जो सरकारें हैं, अब क्या है कि मतलब ये सरकारें क्षत्रियों का ही सबसे ज़्यादा वो कर रही हैं, हत्या, शोषण। हाँ, सबसे ज़्यादा जो शोषण है वो केवल क्षत्रियों का हो रहा है। हम किसी पार्टी के गुलाम नहीं है, चाहे वो भाजपा है या वो कांग्रेस है। क्षत्रिय अपने आप में इतना सक्षम है कि वो अपनी लड़ाई खुद से लड़ सकता है। और ये जो हत्यारे हैं, इसके लिए भी मैं चेतावनी देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि क्षत्रिय इतना कमजोर नहीं है, इन्होंने गलत जगह पे हाथ डाल दिया है, ठीक है। इनको ये जितना भी जो गैंग है ना इनको एक एक करके सबको पता लगना चाहिए, ठीक है ना। तो क्षत्रिय उनको उनसे लड़ने में सक्षम है, वो अपने आप खुद, सरकारों का मोहताज नहीं है कि सरकार कब कार्रवाई करेंगी। लेकिन केवल सरकारों से ये अपील है कि वो इसका पर्दाफाश करें, पता चले कि इसके पीछे हाथ किसका है। उनको आपस में ही हमारे को लड़ाने की कोशिश की जा रही है। भैया ऐसा कुछ नहीं है, उनका कोई हाथ नहीं है, ये अलग ही गैंग बैठा हुआ है जो अंदर तक खत्म होना चाहिए। अगर सरकार इनको सिक्योरिटी दे देती, शायद इनका मर्डर नहीं होता। ये सरकार की भी हो सकती है, औरों की भी साजिश हो सकती है, इसमें है साजिश, इसमें ऐसा नहीं है। एनयू में एक नारा लिखा गया था कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, जिसके बाद उन्होंने उनका बयान आया था ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो। उसके बाद कहा गया था, सुखदेव दादा के द्वारा कहा गया था कि ऐसा नहीं होगा, पहले आपको क्षत्रिय से लड़ना पड़ेगा, उसके बाद गुजरना होगा। क्या था? क्षत्रियों की तलवार से गुजरना होगा आपको पहले, जब बनिया ब्राह्मण जब छोड़ेंगे, ये बोला था उन्होंने पहले। आज यहाँ पे जो क्षत्रिय समाज के लोग आए, अन्य समाज के भी लोग आए या सिर्फ क्षत्रिय समाज का? जी, अन्य समाज के भी लोग आए यहाँ पे। हाँ जी, देखो अन्य समाज का तो हमें पता नहीं है, लेकिन बामन और बनिया जरूर आए होंगे, क्योंकि सुखदेव सिंह दादाजी ने, गोगामेडी ने उनका साथ दिया है। तो अगर उनको थोड़ी भी अगर लज्जा आई होगी, शर्म आई होगी कि कोई आदमी हमारे हित के लिए खड़ा है, उसने बलिदान भी दे दिया है, तो शायद हमें उनकी आज श्रद्धांजलि के लिए जाना चाहिए।
जो सरकारें संरक्षण अपराधियों को दे रही हैं उसके लिए केवल एक मांग है मेरी, हमारे समाज के 20 लड़कों को उस जेल में भेज दो जहाँ पे वो बंद है, उसके बाद फैसला अपने आप हो जाएगा। जाने के लिए हम तैयार हैं, उसके बाद मैं जाने के लिए तैयार हूँ। हाँ, मेरा दिल रो रहा है। जहाँ पे अपराधियों ने बैठ के साजिश रची है पंजाब में, वहाँ पे हम में से 20 लोगों को चुन लो और भेज दो, अपने आप बिश्नोई का इसमें पूरा नाम आ रहा है, लॉरेंस जो भी हो, लॉरेंस पारेंस जो भी हो, सब ले सकते हैं। गीदड़ की तरह नहीं मारा जाता शेर को। किसी का नाम नहीं लेना चाहते कि इसमें कौन है कौन नहीं है, चाहे लॉरेंस बिश्नोई है चाहे कोई और बिश्नोई है, ठीक है। मैं ये कहता हूं कि उन्होंने चोरी से मारा, एक निहायती कायरता के साथ मारा सुखदेव दादा को। आप में हिम्मत है, सामने आइए, करिए जो करना है। आप कितने बड़े लॉरेंस बिश्नोई हैं सामने दिख जाएगा। और जैसा मनोज भैया ने बोला है कि क्षत्रिय धर्म के 5 लड़के उस जेल में भेज दो जिसमें फलाना बिश्नोई बंद है, हम भी देख लेंगे कितने उसके चर्चे और न्यूज में आने वाले हैं। चैलेंज दे के बोलो, मैं मार दूंगा। मैं मैनपुरी की धरती से आया हूँ। अगर बहुत बढ़िया, दिल रो रहा है मेरा। बहुत बढ़िया। भावुक हो रहे हैं आप? भावुक वाली बात नहीं है, ऐसे मारा जाता है। हमारे समाज का जो लीडर था, जो हमारे समाज का मतलब जो अध्यक्ष, उसको इस कायरता से मतलब मार दिया जाता और आप भावुक होने की बातें कर रहे हैं। वो शेर थे, शेर। क्षत्रिय जो होता है वो शेर ही होता है, और हर एक क्षत्रिय शेर होता है, हर एक क्षत्रिय शेर होता है। हमारी सरकार से मांगे बाद में, पहले जो इन्होंने एनकाउंटर किया है पहले उनका एनकाउंटर होना जरूरी है। सरकार कर दे तो ठीक है, फिर तो हम छत्री तो हैं ही, हम तो करेंगे। छोरा हूँ ठाकुर का, कुछ तो खास करूंगा, और लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं लगा, मैं सीधा नाश करूंगा। और सीधा मैं एक सीधा नाश करूंगा। और अब आप मैं एक बात कहना चाहूँगा, एक मिनट, कि एक शेर कहा किसी ने कि दूध दही है अहीर का, दूध दही है अहीर का, चाहे जमाए कोई, और राजनीति है पंडित की, चाहे चलाए कोई, और पैसा है बनिए का, चाहे बताए कोई, और मूछ है ठाकुर की, चाहे बताए कोई। चाहे ठाकुर की। आप मुल्ला जी, आप टोपी ओपी लगा के आए हैं, आप तो राजपूत समाज से हैं नहीं, आप क्यों आ गए? मुझे दुख है जो इस तरीके की दुर्घटना हुई है, और कांग्रेस की सरकार वहाँ थी, तो मैं पूरा जिम्मेदार वहाँ के मुख्यमंत्री को ठहरा हुआ। कांग्रेस की ये साजिश है, क्योंकि जब वहाँ उन्होंने डिमांड किए, वहाँ का प्रशासन उनके हाथ में था, शासन उनके हाथ में था, सारी व्यवस्था उनके हाथ में थी, उसके बाद सुरक्षा नहीं थी, तो इसमें दोषी कौन है? कांग्रेस की सारी पूरी साजिश है। और इसका ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे, इसका जवाब पूर्ण रूप से हम देंगे। मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी का ये आरोप है कि इसमें भाजपा का हाथ है, हमने तो है ही नहीं, हमारे तो कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं? पत्रकार साहब महोदय, ये 2000 ये कांग्रेस वाले का आरोप है, मैं कांग्रेस वाले का आरोप। देखिए ऐसा है, कांग्रेस जो माँ बेटी की सरकार चली आ रही है, सब लोग इस बात से सब लोग अवगत हैं कि वो किस तरीके की राजनीति, तुष्टिपूर्ण की राजनीति वो लोग करते हैं। माँ बेटी की सरकार चली आ रही है, माँ बेटी की सरकार भले हिंदुस्तान में ना हो, लेकिन आपस में तो उनके सारे फैसले उन्हीं के माने जाते हैं। इनका ये कहना है ना कि कांग्रेस वाले आला कमान का, कि जब तक हमारी सरकार रही राजस्थान में तब तक तो कुछ नहीं हुआ, जैसे हमारी सरकार की वैसे घटना हो। सरकार थी किसकी उस समय पे? उस समय भाजपा की भी सरकार नहीं थी, सरकार तो नहीं थी उस समय, हार गए ना। नहीं तो एक बात बताइए ना, एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में था उस समय? भाजपा के हाथ में तो नहीं था, तो फिर ये कैसा हुआ है ना? था ना, तो फिर ये कौन करवाएगा? सीधी सी बात है। और मेरा सरकार से सीधा ये मतलब एक तरीके से मैं चेता रहा हूं सरकार को कि सुखदेव दादा के परिवार को कम से कम 5 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता, उनके परिवार को सामाजिक सुरक्षा एवं उनके हत्यारों का तत्काल एनकाउंटर होना ही चाहिए, वरना ऐसी धर्म संसद, आप इसे पहली और आखिरी ना माने, ऐसी नंबर लाइन लग जाएगी करने के लिए। हम क्षत्रिय हर समय तैयार है करने के लिए। तब तो और वही बनेगा, सीएम नहीं बनेगा तब तक एनकाउंटर। आप लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं, जरा हमको एक ये भी जरा समझा दीजिए। आप लोग कह रहे हैं कि सीएम बनने नहीं देंगे, सीएम नहीं बनने से क्या हो जाएगा? ये तो वो कह रहे हैं ना कि सीएम लोगों का ये भी कहना है, अगर भाजपा का मुख्यमंत्री बनता है तो ज्यादा कार्रवाई होगी, योगी मॉडल लाया जाएगा। नहीं, योगी मॉडल लाना अगर वहाँ पे होता तो ये समस्या ही नहीं आती, लेकिन फिर भी वहाँ पे हमारा विरोध रहेगा कि सरकार नहीं बनने देंगे। योगी मॉडल आप लोग चाह रहे हैं, योगी जी का जो मॉडल है वो मॉडल का हो? योगी का मॉडल तो यूएस की सरकार भी चाह रही है, ये तो फिर भी इंडिया है। पूरे 27 के 27 राज्यों में 9 यूटीज में रोज योगी जैसा मुख्यमंत्री और योगी राज आना ही चाहिए, तभी हिंदुस्तान में राम राज्य आएगा। जय श्री राम। आगे आइए। श्री राम। कैसे देख रहे हैं,
हैं, कैसे देख रहे हैं? टीका वीका लगा भी आए हैं पूरा तुम। खून का बलदा खून, कोई समझौता नहीं, कोई नहीं, खून का बलदा। किस समाज, आप किस समाज से हैं? ठाकुर ठाकुर समाज से। ठाकुर। नहीं, हमें ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कितने अन्य अन्य समाज के भी लोग हैं यहाँ पे। नहीं, सब क्षत्रिय जी, खून का बलदा खून, कोई समझौता नहीं, खून, कोई मार्च नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा एनकाउंटर होगा, एनकाउंटर पुलिस पीछे हटे, हम खुद करेंगे। राजपूत खून का बदला खून। आप लोग क्या कहना चाहते हैं? आप तो युवा हैं, जोश में हैं, युवा की अपनी राय होती है, रखिए, क्या कहना चाहते हैं? देखो जी, हम राजनीतिक व्यक्ति तो है नहीं, पर क्या खून का बदला खून से ही लेते हैं जी। हमने सर कटा दिया, झुकाया नहीं है, और लोगों ने हमें छल से मारा है। अगर सीने में गोली तो न खाई नहीं, और ना हमने कभी पीठ पीछे बार किया है, और ना करेंगे, मारेंगे, खून का बदला खून से लेंगे, ये हमने कह दिया। वो पीछे वो छुप के बार कर रहे हैं, हम कहते हैं हम खुलेआम करेंगे और छाती पे गोली मारेंगे। खुलेआम करेंगे आप, बार खुलेआम करेंगे आप लोग कैसे? अब क्या मांगे हैं? सरकार तो कह रही है हम सारी मांग रहे हैं। सरकार से यही मांग है कि जो 2 अपराधी पकड़े गए हैं उनसे पहले ये पूछा जाए कि उनको ये सुपारी किसने दी इसको मारने की, कॉमेडी को, क्योंकि उसको दिल्ली लाया जा रहा है पूछताछ के लिए। हाँ, तो दिल्ली लाया जाए, उनसे पूछताछ की जाए और उनके बाद उनका एनकाउंटर किया जाए, ताकि आगे से कोई ऐसी हिम्मत ना करे, किसी भी समाज के या हिंदुत्ववादी नेता को मारने की हिम्मत ना करे। क्योंकि आज बड़ी आप देख रहे हो, चाहे देवकीनंदन ठाकुर जी हो, चाहे अपने क्या नाम है मिश्रा जी हो, सब लोग व्यासपीठ से ये बात बोल रहे हैं कि हिंदुत्व का बड़ा चेहरा उभरता हुआ था, सुखदेव सिंह गोगावड़ी, उनकी निर्मल हत्या कर दी गई है। तो अब क्या मांगे हैं? सरकार तो कह रही है हमने आपकी मांग ली, आपने कहा था कि कार्रवाई भी हो रही है, अब आप लोग कह रहे हैं हम सरकार बनने नहीं देंगे, उससे क्या हो जाएगा? सरकार जब बनेगी जब उनका एनकाउंटर हो जाएगा, हमारी यही मांग है। मतलब आप सीधा एनकाउंटर चाहते हैं, योगी मॉडल है। इंसाफ चाहिए हमें, इंसाफ चाहिए। पहले जब जाके शपथ ग्रहण करेगा मुख्यमंत्री, उससे पहले कोई शपथ नहीं होगी। ये कितने सुखदेव को मारेंगे? घर घर सुखदेव होगा, घर घर सुखदेव रहेगा। कितने सुखदेव को मारेंगे ये? जय मवाली। लॉरेंस ये जो पूरा घटनाक्रम था, इसमें एक नाम आया चर्चा में, लॉरेंस बिश्नोई का गैंग, जिसके एक गुर्गे ने सोशल मीडिया पे आके एक पोस्ट डाल के उन्होंने सारा आरोप ले लिया कि इसमें हमारी गलती है। तो अब क्या? तो लॉरेंस बिश्नोई के लिए क्या कहना? देखिए, बात अगर लॉरेंस बिश्नोई की है तो जेल में बैठ के छुप के वार करता है, सामने से तो कर नहीं सकता। अगर वो हमारे सामने आए तो टिक नहीं पाएगा, क्योंकि हम क्षत्रिय जी, राम के वंशज, हमने सर कटाया है, झुकाया कभी है ही नहीं। ठीक है, तो उन्होंने हमारे पीठ पीछे वार किया है, सामने से उनकी वार करने की ताकत तो है नहीं।